अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास। चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, लेक्चर नंबर 4 है आज हमारे पास, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स रिलेशन। लास्ट क्लास के अंदर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन को डिराइव किया था। आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। सो पढ़ लेते हैं इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैट्रिक बुक के अंदर हमारे पास सिंटैक्स बुक बोर्ड की लिखे हुए हैं कि केसी ओनली वर्क्स इन इक्विलिब्रियम। केसी हमेशा एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर ही वर्क करेगा। जब हमारी इक्वेशन, जब हमारा कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आएगा, केसी वहां पर अपना काम दिखाएगा। वहां पर हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट इन मोल पर डीएम क्यूब। केसी का काम क्या होता है? कंसंट्रेशंस को शो करवाना। किसको शो करवाना? कंसंट्रेशंस को शो करवाना ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इन मोल डीएम क्यूब। मोलरिटी का हमारे पास एक यूनिट है कि मोलरिटी के यूनिट से मोल्स को शो कराया जाता है, कंसंट्रेशन को शो कराया जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के, जो हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी, अगर याद हो। केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। केसी के ऊपर प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक हो गया? ये हमने लास्ट पेपर में हमने पढ़ा था कि इट रिप्रेजेंट, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करवाता है। इट इज इंडिपेंडेंट, और इसमें हम पढ़ रहे हैं इट इज इंडिपेंडेंट, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करवाएगा आपके मोल्स की, आपकी कंसंट्रेशन की। इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से। वो जितनी भी हो आप उसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, लेकिन इसका ताल्लुक उस चीज से नहीं होगा। केसी वेरीज विद टेंपरेचर। केसी जो है, वेरीज का मतलब बच्चों यहां पर है तब्दील होना। केसी की वैल्यू जो है बच्चों, केसी जो है उसकी वैल्यू हमने स्टार्ट में भी बात करी, केसी के ऊपर सिर्फ इफेक्ट पड़ता है टेंपरेचर का। केसी की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ता है टेंपरेचर का, ठीक है। तो हमने यहां क्या, केसी वेरीज विद टेंपरेचर, केसी की वैल्यूज चेंज हो सकती है टेंपरेचर की वजह से। केसी इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इक्वेशंस कोएफिशिएंट, एक कोएफिशिएंट है, हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, एक कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज अ कंसंट्रेशन इक्वल्स टू इट्स कोएफिशिएंट। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास क्या होता है? कंसंट्रेशंस को बराबर किया जाता है। कंसंट्रेशंस को बराबर किया जाता है कोएफिशिएंट की मदद से। कोएफिशिएंट की मदद से हम कंसंट्रेशन को बराबर करते हैं। आपने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्या करते थे? कोएफिशिएंट की मदद से हम बैलेंस करते थे इक्वेशंस को। कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के होने चाहिए, कितने नाइट्रोजन के होने चाहिए, ताकि अमोनिया गैस जो हम फॉर्म कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, केसी रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैंने आपको शुरू में कहा लेक्चर के कि केसी हमें बताता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। अगर केसी की वैल्यू जो है, इस आगे पढ़ते हैं, तो केसी रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन। केसी क्या दिखा रहा है हमें? इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाएगा किसी रिएक्शन की, कि आइदर दिस रिएक्शन इज रीच टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन और नॉट, ठीक है। इफ वैल्यू ऑफ केसी इज लार्जर देन 1, इस पॉइंट को आपने याद कर लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए, द रिएक्शन इज फॉरवर्ड, रिएक्शन इज फॉरवर्ड, तो रिएक्शन क्या करेगा बच्चों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन इफ वैल्यू ऑफ केसी इज लेस देन 1, अगर केसी की वैल्यू 1 से कम हो जाए, रिएक्शन इज रिवर्स, रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा है रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, केसी इज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट। केसी इज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस इक्वेशन। केसी एक रेशियो है। केसी सिर्फ क्या है? एक रेशियो है। हमने के ऊपर पढ़ा केसी इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट भी रेशियो दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? रेशियो दिखाते हैं कि कितने परसेंटेज, कितने मोल्स जो है, कंसंट्रेशन कितनी है एक आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो केसी भी इज अ रेशियो। अगर आपसे कोई पूछ लेता है केसी क्या चीज है, केसी इज अ रेशियो किसका भाई? रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का इन अ बैलेंस इक्वेशन, एक बैलेंस इक्वेशन के अंदर रेशियो बताता है कि कितने मोल जो है लेफ्ट साइड पे, कितने मोल जो है राइट साइड पे हैं, कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और कितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है। सही है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, एट इक्विलिब्रियम केसी, अच्छा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर केसी हैज नो यूनिट। केसी के पास कोई यूनिट नहीं होता, केसी का अपना कोई यूनिट नहीं है, बात याद रखिएगा।
Kc का अपना कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। किस पोजीशन में नहीं होता? जब इक्विलिब्रियम पोजीशन हो। जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है कि 50% मोल्स जो है, 50% जो है रिएक्टेंट और 50% जो है प्रोडक्ट है, तब Kc के पास कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर बट एट नॉन इक्विलिब्रियम, लेकिन एक नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जहां इक्विलिब्रियम ना हो, क्या होगा फिर? Kc हैज अ यूनिट, Kc के पास फिर क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। लेकिन कब? एट नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी तो Kc के पास क्या होगा बच्चों? यूनिट होगा। अच्छा, डिपेंडिंग किस पे करेगा? डिपेंड करेगा ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करेगा, कोएफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट्स कितने हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है और प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट्स कितने हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल कैसी है? मिसाल के तौर पर अगर आप यहां इसको देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल है बच्चों? 1 मोल। अगर यहां पर लिखना चाहें तो आपने पढ़ा है इस चीज को, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? 1 लिखेंगे, 1 कोएफिशिएंट है इसका, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के कितने कोएफिशिएंट्स हैं? 1 कोएफिशिएंट है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब जो कंसंट्रेशंस हैं रिएक्टेंट की, वो 1/1 है। रेशियो क्या है उनका? 1/1 है। तो क्या जो प्रोडक्ट उन रिएक्टेंट से बन रही है उनकी कंसंट्रेशन पे 1/1 है या नहीं? अगर 1/1 है तो इक्विलिब्रियम भी है रिएक्शन और Kc के पास कोई यूनिट नहीं होगा। तो भाई 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, 1 मोल ऑफ वाटर बन गया, तो ये क्या हो गया बच्चों? वहां भी 1 और यहां भी 1, वहां भी 2, यहां भी 2। तो मोल्स क्या है? इक्वल है, कंसंट्रेशन इक्वल है, तो Kc के पास कोई यूनिट नहीं होगा। नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मिसाल के तौर पे यहां मिसाल दी है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 1 मोल है नाइट्रोजन गैस का, एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, और तो फिर क्या बना हमारे पास? फिर ये बना कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया तैयार हुए। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया तैयार हुए, कितने? 4 मोल्स। उसको अगर सम कर लिया जाए तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ने जब आपस में रिएक्शन किया तो वो क्या बना सकी? वो बना सकी अमोनिया, ओनली 2 मोल्स। तो इट इज नॉट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। रेशियो यहां पर सेम नहीं है। यहां पर रेशियो क्या आ गया? यहां पर रेशियो आ गया 4/2 का, ठीक है। तो 4/2 का रेशियो सेम नहीं होता, लेकिन यहां पर जो रेशियो था 2/2 का, वही क्या था? वो सेम था, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। तो ये था आज का टॉपिक हमारे पास, इसको हमने पढ़ा, होपफुली आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एक दूसरे टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।